पश्चिम बंगाल की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज है। राज्यसभा की 5 सीटों के लिए होने वाले चुनाव ने राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया है। साल 2021 के विधानसभा चुनाव नतीजों के आधार पर तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी अपनी 4 सीटें बरकरार रखने की मजबूत स्थिति में, जबकि भारतीय जनता पार्टी पहली बार विधानसभा की ताकत के दम पर 1 सीट जीतने की तैयारी में। दरअसल बंगाल की 5 राज्यसभा सीटों के लिए होने वाले आगामी चुनाव में निर्विरोध निर्वाचन को संभावना प्रबल। राज्य विधानसभा में मौजूदा संख्या बल के आधार पर यह स्पष्ट है कि सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस 5 में से 4 सीटों पर आसानी से कब्जा जमा लेगी, जबकि मुख्य विपक्षी दल भाजपा के खाते में 1 सीट जाना तय माना जा रहा है। चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इन सीटों के लिए मतदान 16 मार्च को होगा, लेकिन बहुत संभव है कि नामांकन वापस लेने के दिन ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। दरअसल पश्चिम बंगाल की 5 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए संख्या बल तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के पक्ष में साफ तौर से दिखाई दे रहा है। विधानसभा में 223 से 225 विधायकों के साथ ममता बनर्जी की टीएमसी 5 में से 4 सीटों पर आसानी से जीत दर्ज करेगी। वहीं 64 से 65 विधायकों वाली बीजेपी को स्वतंत्र रूप से 1 सीट जीतने के लिए जरूरी 49 वोट मिल जाएंगे, जिससे वह पहली बार अपनी ताकत पर राज्यसभा सदस्य भेजने में सक्षम होगी। इससे पहले इन सीटों में से 4 टीएमसी और 1 माकपा सीपीएम के पास थी। विधानसभा में वाम दल और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व नगण्य होने के कारण विकास रंजन भट्टाचार्य की वर्तमान सीट उनके हाथ से निकलना तय है। इस बार किसी भी गठबंधन की संभावना नहीं है, जिससे सीधे तौर पर टीएमसी को 4 और बीजेपी को 1 सीट मिलने का अनुमान है। दरअसल राज्यसभा चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं बल्कि विधायकों द्वारा किए जाते हैं, इसलिए विधानसभा में किस पार्टी के पास कितनी संख्या है वह असली खेल तय करती है। 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस ने प्रचंड जीत दर्ज की थी। 294 सदस्यीय विधानसभा में टीएमसी ने 200 से ज्यादा सीटें जीतकर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। दूसरी ओर बीजेपी मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी और उसने 70 से अधिक सीटें अपने नाम की। राज्यसभा चुनाव पूरी तरह विधानसभा के आंकड़ों पर निर्भर है। टीएमसी के पास भारी बहुमत है, जो उसे 4 सदस्यों को संसद भेजने की ताकत देता है। बीजेपी के पास 64 से 65 विधायक हैं, जिनमें से 1 सीट जीतने के बाद करीब 15-16 वोट अतिरिक्त बचेंगे। हालांकि यह अतिरिक्त वोट दूसरी सीट जीतने के लिए पर्याप्त नहीं है, जब तक कि कोई क्रॉस वोटिंग न हो। दूसरी तरफ वाम दल और कांग्रेस के पास विधायकों की संख्या न होने के कारण वे दौर से बाहर नजर आ रहे हैं। बता दें कि टीएमसी की ओर से सुब्रत बख्शी और साकेत गोखले जैसे बड़े नाम चर्चा में। सुब्रत बख्शी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं और ममता बनर्जी के वफादार माने जाते हैं, जिन्होंने 2011 में ममता के लिए अपनी भवानीपुर सीट छोड़ दी थी। वहीं पूर्व पत्रकार साकेत गोखले पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर केंद्र सरकार को कानूनी और सोशल मीडिया के जरिए चुनौती देने वाले चेहरा रहे। इनके अलावा रीतब्रत बनर्जी भी हैं, जो पहले माकपा में थे और अब टीएमसी के श्रृंग विंग का नेतृत्व कर रहे हैं। जहां एक और तृणमूल कांग्रेस ने फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोले और उम्मीदवारों के चयन पर चुप्पी साधी हुई, वहीं भाजपा खेमे में 3 प्रमुख नामों की चर्चा जोरों पर। सूत्रों के अनुसार पार्टी पूर्व सांसद लाकेट चटर्जी, मेगा स्टार मिथुन चक्रवर्ती और पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर अशोक कुमार लाहिरी के नामों पर विचार कर रही है। मिथुन चक्रवर्ती का नाम विशेष रूप से चर्चा में, जो पूर्व में तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर भी राज्यसभा जा चुके हैं। वहीं मालदा क्षेत्र का प्रमुख चेहरा रही मौसमी बेंजूर नूर ने टीएमसी और राज्यसभा से इस्तीफा देकर फिर से कांग्रेस का दामन थाम लिया। इधर माकपा के दिग्गज नेता और कोलकाता के पूर्व मेयर विकास रंजन भट्टाचार्य की सीट इस बार खतरे में। पेशे से सीनियर वकील विकास रंजन अक्सर अदालतों में राज्य सरकार के खिलाफ मामले लड़ते हैं, लेकिन विधानसभा में माकपा के पास संख्या बल न होने की वजह से उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद यह सीट टीएमसी या बीजेपी के खाते में चली जाएगी। दरअसल मौजूदा विधानसभा संरचना के हिसाब से टीएमसी आराम से 4 उम्मीदवारों को जिता सकती है। उसके पास न केवल आवश्यक संख्या है, बल्कि अतिरिक्त वोट भी मौजूद है, जो उसे किसी तरह के क्रॉस वोटिंग के खतरे से भी काफी हद तक सुरक्षित रखती है। वहीं बीजेपी के लिए चुनाव प्रतीकात्मक से कहीं ज्यादा अहम है। अब तक पश्चिम बंगाल से राज्यसभा में उसका प्रतिनिधित्व सीमित रहा है, लेकिन 2021 के बाद विधानसभा में मजबूत उपस्थिति ने उसे पहली बार अपने दम पर 1 सीट जीतने का मौका दिया है। यह न केवल राजनीतिक बढ़त का संकेत होगा, बल्कि 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले मनोवैज्ञानिक बढ़त भी दिला सकता है। माना जा रहा है कि चुनाव बंगाल की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत है, क्योंकि बीजेपी पहली बार विधानसभा के आंकड़ों के दम पर राज्यसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। वाम दल के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि उनके संसदीय दल के नेता विकास रंजन भट्टाचार्य की जगह अब कोई अन्य दल का सदस्य लेगा। टीएमसी के लिए अपनी राष्ट्रीय उपस्थिति और विपक्षी आवाज को मजबूत करने का मौका होगा। दिलचस्प बात यह है कि इन चुनावों का असर सिर्फ संसद के ऊपरी सदन तक सीमित नहीं रहेगा। यह राज्य की सियासत में शक्ति संतुलन, विपक्ष की रणनीति और सत्ताधारी दल के आत्मविश्वास पर भी असर डालेगा।
अगर सब कुछ मौजूदा गणित के मुताबिक चलता है तो टीएमसी 4 सीटें जीतकर अपनी पकड़ और मजबूत करेगी, जबकि बीजेपी के खाते में एक ऐतिहासिक सीट जुड़ सकती है। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की राज्यसभा की 5 सीटें सिर्फ औपचारिक चुनाव नहीं, यह 2021 के जनादेश की अगली कड़ी है, जहां विधानसभा का अंक गणित सीधे दिल्ली की राजनीति को प्रभावित करने जा रहा है। अब सबकी निगाहें नामांकन, उम्मीदवारों की घोषणा और मतदान की प्रक्रिया पर टिकी। देखना होगा कि क्या समीकरण पूरी तरह गणित के अनुसार चलते या पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर कोई नया मोड़ लेती। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।